संयुक्त राष्ट्र देश है, इसमें हिंदू हित पे बात करना पड़ेगा। चाहे कोई किसी भी समुदाय का हो, उसको जय श्री राम बोलना मानना पड़ेगा। राम जन्मभूमि उसको मानना पड़ेगा, मथुरा वृंदावन उसको मानना पड़ेगा, काशी विश्वनाथ मंदिर उसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो वो भारत छोड़ के जाए। केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ भी हेमंत सरकार को इतनी हिम्मत नहीं की चुनौती दे और यहाँ विस्थापित हिंदुओं को खिलाफ कोई आवाज। हम हिंदुओं की वजह से आज हिंदू लात खा रहा है। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर हुए हत्या के बाद अब राजधानी रांची में भी आग उगने लगी है। बता दें कि यहाँ पे भी हिंदू संगठन एकजुट हुए हैं और यह राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक का नज़ारा है, जहाँ शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे यह जो है पुतला दहन किया गया है। यह पुतला दहन शिवसेना की तरफ से किया गया है। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, क्या लगता है कितना आहत है और जो घटना है उस पर किसे दोषी मानते हैं? देखिए, जो ये घटना हो रही है जम्मू कश्मीर में, हमारे देश में हम हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है कुछ इस्लामिक टेररिस्ट द्वारा। ऐसे ही स्थिति रहा तो आने वाले देश में, आने वाले समय में हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। हम बस जो भी इसके खिलाफ है, हम केंद्र सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो भी इस घटने को अंजाम दे रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो प्रचंड विरोध के लिए हम सभी यहाँ पे रोड जाम करेंगे या हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन झेलने के लिए तैयार है। और क्या लग रहा है कि क्यों इस तरह की घटना घट रही, जब एक फिल्म बन चुकी है, एक बड़ी फिल्म बनी है, इस पर लगातार लोग जो है अवेयर हुए हैं। लोगों ने कहा कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अब दोबारा उस फिल्म के बाद भी ऐसी घटना हो रही है, जबकि क्या लग रहा है? देखिए, ये जो घटना हो रही है ये सब वापस से, ये सब हम लोग की गलती की वजह से हो रही है, क्योंकि आज आप लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो अभी जो स्थिति है उससे भी दर्दनाक स्थिति आने वाले समय में रहेगा। तो इसका सारा जिम्मा हम हिंदुओं को ही हम मतलब बोलेंगे कि हम हिंदुओं की वजह से आज हिंदू लात खा रहा है। अच्छा, द कश्मीर फिल्म जो फाइल आई थी, जो द कश्मीर फाइल, क्या लगता है कि फिल्म ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जो कश्मीर पंडित हैं उनकी सुरक्षा अधिक ज़रूरी है? दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक देश में क्या चल रहा है कोई बताने के लिए नहीं है। कश्मीर फाइल मूवी के बाद बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो जागरूक हुए हैं कि हमारे ही देश में क्या क्या स्थिति है हिंदुओं का ही। और जो सुरक्षा की बात हो रही है, बस हम सरकार से यही चाहते हैं कि जितने भी हिंदू हम लोग को सुरक्षा करें, क्योंकि स्थिति तो देख सकते हैं आप लोग क्या स्थिति है हम लोग के देश। क्या लगता है फिल्म का जो पैसा है वह अब जो है कम से कम हिंदुओं की सुरक्षा में लग जानी चाहिए? जी, लग जानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोगले लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हिंदू आगे बढ़कर आए। अच्छा, शिवसेना आज जो है हिंदुओं के सुरक्षा में मैदान में उतरी है। आरएसएस हिंदू संगठन है, इसके बाद इस तरह की घटना घट रही है। क्या लग रहा है कि अब शिवसेना को लीड ले लेनी चाहिए? जी, ज़रूर लीड लेनी चाहिए। देखिए, कश्मीर का जितना भी मिलिट्री या पुलिस है सारा केंद्र पे डिपेंडेंट है, और केंद्र किसका है? बीजेपी सरकार का। और आरएसएस तो जान ही रहा है किसका है, बीजेपी से एक से टप टाई अप है। तो कोई भी एक दूसरे को मतलब खुद को गलत कभी नहीं बोलेगा, इसलिए उन लोग विरोध नहीं कर रहे। हम बस यही चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार से इस पे मतलब जितने भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करें। महाराष्ट्र में सरकार बनी है आप लोगों की, तो कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ सरकार है आप लोगों की। क्या लगता है वह सरकार सही चल रही है, सही है या फिर गलत है? क्योंकि आरएसएस जो है वो कहती है सरकार जो है लालची लोगों की है। देखिए, जो शिवसेना पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो 20% पॉलिटिक्स करती है और 80% अपने धर्म के लेकर काम करती है। तो जो भी मान के चलिए विपक्ष में है वो एक दूसरे पार्टी को नीचा ही दिखाता है। जैसे कि आज हम लोग शिवसेना में झारखंड में देख सकते हैं, जो भी हम लोग कार्य करते हैं सारा हिंदुवादी कार्य करते हैं, अपने देश समाज से जुड़े हुआ। बता दें कि बड़ी संख्या में आज यहाँ शिवसैनी जो है, शिवसेना जो है वह जो है मौजूद है, शिवसेना के जो कार्यकर्ता वो मौजूद है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है देश के अंदर, कितना गलत है, कितना दर्द है मन में। बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही ऐसा होता है और बाकी धर्म लोगों के साथ तो होता भी है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ अगर कुछ होता है तो केस को दबा दिया जाता है। अच्छा, बता दें कि भारत शांति प्रिय देश है और शांति पसंद करता है, लेकिन फिलहाल हाल ही के दिनों में काफ़ी घटनाएं घट रही है। और क्या लग रहा है कि अब जो है यह बंद होना चाहिए, केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए? तभी तो ये सब रुके। अगर केंद्र सरकार एक्शन नहीं लेती है तो क्या लगता है बड़ा विरोध देखने को मिलेगा? एकदम ज़रूर मिलेगा।
कुछ और लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह की घटना घटी है कश्मीर में, पंडितों की जो है अब इस दौर में, आज देश के आज़ादी के लगभग 74 वर्ष बीत चुके हैं और इस समय भी कश्मीर जो पंडित है उन्हें घर से बेदखल होना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, कितना दुखदायक? एक विशेष हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये कश्मीरी हिंदुओं पंडित को पहले आज से 56 साल 70 साल पहले वो विस्थापित किया गया, तत्पश्चात फिर भी जो शेष हिंदू हैं उनको भी विस्थापित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोग रोड पे आए हैं, रोड से लेके यहाँ से संसद भवन तक हम लोग जाएंगे। उसके खिलाफ जो भी होगा उसका सब जिम्मेदार लेके एकदम बिल्कुल एकदम गैर पुराना सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, ये बात बोल रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज, केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ भी। हेमंत सरकार को इतनी हिम्मत नहीं कि चुनौती दे और यहाँ विस्थापित हिंदुओं को खिलाफ कोई आवाज दे, ये बात दवक से बोल सकता हूँ। क्या लग रहा है कि फिल्म जरूरी था या फिर हिंदू जो पंडित है उन्हें सुरक्षा ज़्यादा जरूरी? देखिए, फिल्म एक अलग चीज़ है। फिल्म को आप मान लीजिए तो फिल्म एक अलग चीज़ है, और फिल्म दिखाने के लिए कि आगे हमारे भविष्य में क्या हुआ, हम उसको कितना सुधार सकते हैं, नहीं सुधारते हैं, वो दिखाने के लिए फिल्म था। लगा कि व्यवस्था सुधरी है फिल्म के बाद? व्यवस्था सुधरी है, लेकिन व्यवस्था में वर्तमान जो लोग बैठे हैं व्यवस्था के खिलाफ अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ भी किसी भी षड्यंत्र को आवेदन दे रहे हैं। बोलो हम आप आइए, हम ये करेंगे। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है कश्मीर। क्या लग रहा है कि इस तरह से अगर घटना घट रही है तो केंद्र सरकार के अधीन में, तो केंद्र सरकार को भी सबसे पहले सुनिश्चित होना चाहिए कि उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए, जो भी चीज़ हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ पहले केंद्र सरकार आवेदन। यदि केंद्र सरकार नहीं उसके खिलाफ कुछ कार्य करती है तो हम लोग एक जनता, आम जनता, हिंदू, जितने सारे हिंदू संगठन है सब केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और जय श्री राम के नारे के लेके केंद्र सरकार तक, सांसद भवन तक पहुंचेंगे। आक्रोश दिखेगा, मतलब इससे बड़ा आक्रोश देखने को मिलेगा? बिल्कुल, इससे बड़ा आक्रोश दिखेगा, एक्शन में दिखेगा। बिल्कुल। क्या लग रहा है, एक्शन दिखेगा? एकदम एक्शन दिखना चाहिए। क्या करेंगे आगे की, क्या 1990 से अभी तक एक्शन दिखा नहीं है, जिसके चलते आज भी 2022 में भी आज भी हिंदू पंडितों को वहाँ मारा जा रहा है। इसका एक्शन दिखना ही एकमात्र आपका उपाय है, एकमात्र उपाय एक्शन दिखना। और एक्शन कैसे दिखेगा आपको भी बता रहे हैं। भारत देश हिंदू राष्ट्र देश है, इसको कोई माने चाहे ना माने। सेकुलरिज्म हम लोग के ऊपर एक थोपा गया है। सेकुलरिज्म किसे कहते हैं? अभी जो बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे मीडिया पर्सन है या बहुत कोई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो हिंदू को मारा जाता है उसको रोक दिया जाता है। सेकुलरिज्म किसे आप कहते हैं? लोकतंत्र आप किसे कहते हैं? हिंदू को हिंदू का मार खाना सेकुलरिज्म है? एक मिनट, हिंदू का मार खाना, हिंदू बहु बेटी के साथ अत्याचार करना, क्या वो ये लोकतंत्र है? हम ऐसा लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। अगर कश्मीर में ये चेतावनी है, ऑन रिकॉर्ड ये चेतावनी है, अगर कश्मीर में या किसी भी राज्य में, भारत देश में अगर हिंदुओं के साथ अगर अत्याचार किया जाएगा, हिंदू कभी हथियार नहीं उठाता है, हिंदू किसी के घर में लड़ाई करने नहीं जाता है, हिंदू सबसे पहले लड़ता नहीं है। लेकिन हिंदू को ये बात पता है, महाभारत भी हिंदू ही रचा था। हिंदू को ये बात पता है कि अगर हमारे घर में घुस के कोई मारेगा तो उसको हमें किस तरह से उसको खदेड़ना है। अगर कश्मीर में अगर हिंदुओं का सुरक्षित नहीं है तो भारत में किसी भी राज्य में दूसरे कोई हिंदू विरोधी सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है कि फिल्म देखने के बाद भी लोग अब अवेयर नहीं हुए हैं? देखिए, फिल्म एक माध्यम था, फिल्म एक माध्यम था। जो इतिहास हम लोग से छुपाया गया, पूरा भारत देश से छुपाया गया है, वो फिल्म के माध्यम से दिखाया गया कि 1990 में क्या हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू ये मूवी को देख ले क्या हुआ तो उसके बाद फिर हम लोग शांत होकर बैठ जाए। कम से कम अब तो जागना चाहिए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये सब कुछ सामने दिख चुका है कश्मीर फाइल में। अब तो मतलब हिंदू को जागना चाहिए। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है और जो है यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं। आप कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को ही मानते हैं? एकदम मानते हैं। जिस समय आज़ादी हुआ था उस समय देखा जाए तो चार भाग में देश को बांटा गया था। एक आपका ये पाकिस्तान, एक आपका बांग्लादेश, दूसरा आपका भारत को और भी बांटा जाता, और तीसरा आपका कश्मीर को बांटने की कोशिश किया गया था। हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, एकदम करना चाहिए। अगर जिस समय आज़ादी हुआ था, आज़ादी आपका जो 1947 में आज़ादी हुआ था, आज़ादी किस बेसिस पे हुआ था? धर्म के आधार पे हुआ था। मुसलमानों को दिया गया था आपका ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान दिया गया था, बांग्लादेश दिया गया था। तो ये बीच में क्यों आया था? लड़ाई का जड़ तो उस समय शुरू किया गया था जो इस चीज़ को बनाया था कि यहाँ पे भारत में वहाँ पे सारा धर्म के लोग रह सकते हैं। क्यों? हिंदू यहाँ पे अपने आप ये इतना दयावान क्यों बनेगा? हम इस चीज़ को नहीं मानते। ये हिंदू राष्ट्र देश है, इसमें हिंदू हित में बात करना पड़ेगा। चाहे कोई किसी भी समुदाय का हो, उसको जय श्री राम बोलना मानना पड़ेगा, राम जन्मभूमि उसको मानना पड़ेगा, मथुरा वृंदावन उसको मानना पड़ेगा, काशी विश्वनाथ मंदिर उसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो वो भारत छोड़ के जाए। और जो बोलते हैं
जो जेएनयू में हल्ला करते भारत के टुकड़े होंगे, वो कम से कम मेरा ये नसीहत है, वो एक बार भारत से बाहर जाके कश्मीर में जाके देख ले। जो लोग बोलते हैं वो लोग ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उन लोग को ये बात सोचना चाहिए कि उन लोग को वही पाकिस्तान में उन लोग को काफिर के नाम से उन लोग को बुलाया जाता है। उन लोग को ये बात सोचना चाहिए, ये भारत ही ऐसा देश है जो उन लोग को बर्दाश्त किया जा रहा है, लेकिन बर्दाश्त करने का भी एक हद होता है। अगर कश्मीर में भी हम अंतिम में भी इस बात को बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोल रहे हैं, अगर कश्मीर में या किसी भी राज्य में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाएगा तो जो हिंदू के साथ अत्याचार करेगा, जो भी समुदाय के लोग वो हिंदू के साथ अत्याचार करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब उसी स्टाइल में हम भी देंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूरे जो शिवसेना के सदस्य हैं उन पर जो है काफ़ी मतलब दर्द झलक रहा है, और यह लोग साफ साफ कह रहे हैं कि अगर यह जो घटना है, हिंदुओं पर हत्याएं जो हो रही है, वो अगर नहीं रुकती है तो आने वाले समय में कड़ा विरोध देखने को मिलेगा और उन्हीं के तरीके से जवाब भी दिया जाएगा।